नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में की वृद्धि। केंद्रीय कर्मचारियों को 3% डीए की भी घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, नए शिक्षण संस्थान खोलना नहीं बल्कि सुविधाएं जुटाना सरकार का लक्ष्य। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर राज्य में चल रहे 2 रेलवे प्रोजेक्टों को रोकने का लगाया आरोप। और 4 दिवसीय शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल व हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 का राज्यपाल ने किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेपसीड और सरसों की फसलों में अधिकतम 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं मसूर दाल में 275 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 210 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं का 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की भी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 64 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को 4% डीए देने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर महीने के वेतन और पेंशन के साथ 28 अक्टूबर को नकद मिलेगा। आदेशों में कहा गया है कि महंगाई भत्ते की बकाया राशि के भुगतान के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। महंगाई भत्ते की बकाया राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में जमा होगी। प्रधान सचिव वित्त ने कर्मचारियों और पेंशनरों को 28 अक्टूबर को वेतन व पेंशन जारी करने के आदेश भी आज जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य नए स्कूल व कॉलेज खोलना नहीं बल्कि पहले से चल रहे शिक्षण संस्थानों में समुचित अध्यापकों की तैनाती और अन्य सुविधाएं जुटाना है। मुख्यमंत्री आज आरकेएमवी शिमला के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार गांवों में भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के प्रयास कर रही है। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के तबादलों पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा के स्तर में गिरावट पर चिंता जताई और कहा कि सरकार भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप नीतियां बना रही है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर महाविद्यालय में बने नए भवन का लोकार्पण किया और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ढांचागत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। कुलदीप सिंह पठानिया आज राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी में स्नातकोत्तर कक्षाएं और डिजिटल ई लाइब्रेरी व रीडिंग रूम के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार गुणात्मक शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद विभिन्न श्रेणियों के लगभग 3,500 शिक्षकों की भर्तियां की हैं। बैच वाइज रिक्रूटमेंट की है, प्रमोशंस की है, कमीशन के थ्रू अपॉइंटमेंट हुई है। इसकी वजह से आज कॉलेज शिक्षा संस्थानों में जो है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर्स जो है कमी जो है दूर हुई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, स्वास्थ्य संस्थान हैं जहां रिक्तियां हैं और व्यवस्था को सुधार करने की जरूरत है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हम ये सब कर पाएंगे और एक अच्छी व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए पैदा कर पाएंगे। स्वास्थ्य और महिला व बाल विकास मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष हिमाचल के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं में केंद्र सरकार की मदद का आग्रह किया।
उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा से हमीरपुर, नाहन, चंबा और टांडा मेडिकल कॉलेजों में विस्तार कार्यों और संचालन सहित स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने अन्नपूर्णा देवी से भी हिमाचल में महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए सीसीटीवी कैमरों के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत करने की मांग की। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार राज्य में चल रहे 2 महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्टों में अपना हिस्सा न देकर इन्हें जानबूझकर रोकने का प्रयास कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार बार बार कह रही है कि राज्य में आर्थिक संकट नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर इन रेलवे प्रोजेक्टों का हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ये राशि जारी करने को कहा है। प्रदेश सरकार को भानुपल्ली, बिलासपुर, बैरी और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन में प्रदेश के हिस्से के रूप में 1626 करोड़ रुपए देने हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार का खजाना खाली है और वो केंद्र से आई मदद से कर्मचारियों को वेतन व पेंशन दे रही है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला के निकट जुन्गा में 4 दिवसीय शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल और हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हमें अपने बच्चों को पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियां सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तभी ऐसे फ्लाइंग फेस्टिवल सफल होंगे। इस फ्लाइंग फेस्टिवल में भारत के अलावा विभिन्न देशों के 50 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें पश्चिम बंगाल की एक महिला पैराग्लाइडर भी शामिल है। पैराग्लाइडर सोलो और टीम प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का दूसरी बार आयोजन हो रहा है। फ्लाइंग फेस्टिवल के आयोजक अरुण रावत ने कहा कि आयोजन को लेकर प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह है। ये प्रतियोगिता 19 अक्टूबर तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकधर 18 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राष्ट्रपति की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान 19 अक्टूबर को प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को दूसरी बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जिम्मा सौंपा गया है। संजौली मस्जिद तोड़ने के मामले में नया मोड़ आ गया है। शिमला नगर निगम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अब मस्जिद तोड़ने के लिए संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि मस्जिद की जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है, इसलिए बोर्ड से अनुमति मांगना जरूरी है और वक्फ बोर्ड भी इसमें पार्टी है। उन्होंने कहा कि बोर्ड जब भी अनुमति देगा, लोगों से पैसे एकत्रित कर मस्जिद को तोड़ने का कार्य शुरू किया जाएगा। मस्जिद कमेटी की मांग पर ही बीते 5 अक्टूबर को नगर निगम कोर्ट ने 2 माह के भीतर मस्जिद की ऊपरी अवैध 3 मंजिलें गिराने के आदेश जारी किए थे। अवैध मंजिलें गिराने का खर्च भी मस्जिद कमेटी को करना है। प्रदेश सरकार ने स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के गठन की आज अधिसूचना जारी कर दी है। आईजीएमसी शिमला में रेडिएशन सेफ्टी के सहायक निदेशक विनोद चौहान काउंसिल के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा के संयुक्त निदेशक को काउंसिल का एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी और रेडियोलॉजी के विभाग अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर राजेश कौशिक को काउंसिल का सचिव नियुक्त किया गया है। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरु परबाल सिंह ने आज एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर शिमला का दौरा किया और संगठन द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भी भेंट की और हिमाचल में कॉलेजों में एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने की चर्चा की। उन्होंने सेना प्रशिक्षण जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा से भी मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में की वृद्धि। केंद्रीय कर्मचारियों को 3% डीए की भी घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, नए शिक्षण संस्थान खोलना नहीं बल्कि सुविधाएं जुटाना सरकार का लक्ष्य।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर राज्य में चल रहे 2 रेलवे प्रोजेक्टों को रोकने का लगाया आरोप और 4 दिवसीय शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल व हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 का राज्यपाल ने किया शुभारंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।